एसएमई सेक्टर की एक और कंपनी अपना आईपीओ लेकर इंडियन स्टॉक मार्केट में आ रही है। एटन पेपर एंड फॉर्म्स लिमिटेड। ये एक ऐसी कंपनी है जो पेपर बनाने का काम करती है, साथ ही साथ रिसाइकल करने का भी काम करती है। जानेंगे इस कंपनी की पूरी डिटेल, साथ में जानेंगे इसके फाइनेंशियल्स, फिर जानेंगे वैल्यूएशंस, ये कंपनी आईपीओ लेकर क्यों आ रही है और इस आईपीओ के पैसे का कंपनी करने क्या वाली है। साथ ही साथ जानेंगे कि क्या ग्रे मार्केट में कोई प्रीमियम है इसकी, और अंत में जानेंगे कि इस आईपीओ में हमें निवेश करना है या नहीं करना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र सिंह गौड़ है और आपने देखना शुरू कर दिया है एसएमबीआई फाइनेंशियल का यूट्यूब चैनल, जहां हम हमेशा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड खबरों पर बात करते हैं और साथ ही साथ आईपीओ का पूरा विश्लेषण करते हैं। इसी कड़ी में आज जो हम कंपनी लेके आए हैं जिसका नाम है एटन पेपर एंड फॉर्म्स लिमिटेड। ये कंपनी पेपर मिल से पेपर सोर्स करके पैकेजिंग इंडस्ट्री के क्लाइंट को सप्लाई करती है। एक तरह से ये पेपर सप्लाई चेन सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। 2019 में एस्टेब्लिश हुई कंपनी एटन पेपर्स एंड फॉर्म्स लिमिटेड। ये एक ऐसी कंपनी है जो यूनिक बिजनेस मॉडल पे काम करती है और साथ ही साथ पेपर मिल से पेपर कलेक्ट करके पैकेजिंग इंडस्ट्रीज के क्लाइंट को सप्लाई करने का काम करती है। जानेंगे इस कंपनी के यूनिक प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। क्राफ्ट पेपर, रिसाइकल क्राफ्ट पेपर, जिससे मेनली पैकेजिंग के लिए यूज किया जाता है। ये पेपर गुजरात बेस्ड कस्टमर्स को बेचा जाता है अलग अलग क्रेडिट पीरियड के साथ। एब्सॉर्बेंट क्राफ्ट पेपर, ये भी रिसाइकल्ड होता है जो इंटीरियर डेकोर और फर्निशिंग इंडस्ट्री में यूज होता है। अगला जो है वो है पेपर बैग क्राफ्ट पेपर। ये ड्यूरेबल और इको फ्रेंडली पेपर बैग्स है जो ग्रोसरीज, मेडिसिन और दूसरे आइटम की पैकेजिंग में उपयोग में आते हैं। ट्यूब क्राफ्ट पेपर, क्राफ्ट पेपर या कार्डबोर्ड से बनाए जाते हैं और जो अलग अलग इंडस्ट्रीज एप्लीकेशन में यूज होते हैं। वेस्ट पेपर कलेक्शन और रिसाइकलिंग, इनका एक और इम्पोर्टेंट काम है। वेस्ट पेपर को परचेस करते हैं और उस पेपर को पेपर मिल्स को सेल करते हैं, जिससे रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है और प्रोसेस के साथ फिर रिसाइकल पेपर तैयार किया जाता है, जिससे रिसाइकल इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिलता है। कंपनी में 30 नवंबर 2024 तक 14 एम्प्लॉयज की टीम है। ये हमने कंपनी का बिजनेस मॉडल समझा। अब एक बार हम इस कंपनी की आईपीओ डिटेल समझ लेते हैं। तो 13 जून के दिन आईपीओ शुरू होने वाला है। 17 जून तक आईपीओ खुला रहेगा। 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर है। 20 जून के दिन इस आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। प्राइस बैंड की बात की जाए 91 रुपीज से 96 रुपीज का प्राइस बैंड है। 31.68 करोड़ का आईपीओ साइज है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है। बीएससी का एसएमई आईपीओ है। अब अगर एक लॉट में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो रिटेल का मिनिमम और मैक्सिमम सेम रहने वाला है। 2000 शेयर के लिए 1,15,200 रुपए के लिए। वहीं स्मॉल एचएनआई का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा 2 लॉट के लिए होगा 2400 शेयर के लिए 2,30,400 रुपए के लिए। अब एक बार हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं कि फाइनेंशियली ये कंपनी कैसी है। तो मार्च 22 से लेकर मार्च 25 तक के इन्होंने अपने फाइनेंशियल शो किए। असेट्स की बात की जाए तो 27.85 करोड़ के मार्च 22 की, 29.62 करोड़ की मार्च 23 की, 32.92 करोड़ की मार्च 24 की और 34.90 करोड़ की मार्च 25 की इनकी असेट्स है। रेवेन्यू की बात की जाए 89.82 करोड़ की मार्च 22, 91 करोड़ की मार्च 23, 96.80 करोड़ की मार्च 24 और 138.70 करोड़ की मार्च 25 की इनकी रेवेन्यू है। प्रॉफिट की बात की जाए तो 76 लाख का प्रॉफिट मार्च 22 का था, 50 लाख का प्रॉफिट मार्च 23 का था, 78 लाख का प्रॉफिट मार्च 24 का था और 7 करोड़ 1 लाख का प्रॉफिट मार्च 25 का है। प्रॉफिट में और रेवेन्यू में देखें तो एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली। नेटवर्थ की बात की जाए तो 3.74 करोड़ की मार्च 22, 4.25 करोड़ की मार्च 23, 7.03 करोड़ की मार्च 24 और 14.04 करोड़ की मार्च 25 की इनकी नेटवर्थ है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात की जाए 2.75 करोड़ की मार्च 22, 3.25 करोड़ की मार्च 23, 6.03 करोड़ की मार्च 24 और 7.04 करोड़ की मार्च 25 की इनकी रिजर्व एंड सरप्लस है। बोरोइंग की बात करें हम तो 15.44 करोड़ का मार्च 22 का, 16.03 करोड़ का मार्च 23 का, 15.67 करोड़ मार्च 24 और 11.13 करोड़ का मार्च 25 तक इनके पास बोरोइंग है। तो रिजर्व सरप्लस के सामने बोरोइंग देखे तो करीब करीब 2 गुना के आसपास की इनने बोरोइंग कर रखी है। अब एक बार अगर वैल्यूएशन देखें तो आरओई जो है 66.53% है, आरओसी 43.84% है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.79 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात की जाए तो 49.93% है, पेट मार्जिन 5.06 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.79 की है। ईपीएस की बात की जाए तो 10.02 का है, पोस्ट आईपीओ की बात करें 6.81 का है, प्री आईपीओ पीई रेशियो की बात करें तो 9.58 है, पोस्ट आईपीओ की बात करें 14.10 है। अब बात आती है कि कंपनी के फाइनेंशियल हमने देखे, यहाँ वैल्यूएशन
वैल्यूएशंस देखी तो वैल्यूएशन मुझे थोड़ी सी ठीक लगती है। आरओसी आरओई काफी अच्छा है, डेप्थ भी ठीक ठाक है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ अच्छा है। अब एक बार इस कंपनी के आईपीओ लाने के पीछे का मकसद क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर में 4.27 करोड़ का उपयोग करने वाले हैं, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए 15.50 करोड़ का उपयोग करेंगे और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग किया जाए। अब बात आती है कि इस आईपीओ में निवेश करना है नहीं करना। उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमने टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और आईआईएफएल कैपिटल के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप अपना फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट ओपन करके अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि ग्रे मार्केट में इसकी क्या कोई प्रीमियम है? तो दोस्तों फिलहाल इसकी ग्रे मार्केट में कोई प्रीमियम देखने को नहीं मिल रही है। और सबसे मेन बात यह कि इस आईपीओ में निवेश करना है या नहीं करना। तो दोस्तों मैं पर्सनली इस आईपीओ को अवॉइड करने जा रहा हूं। आप क्या करने वाले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे अच्छे अपॉर्चुनिटीज मेरे को दूसरे आईपीओज हैं उनमें लग रही है। तो फिलहाल मैं इसे अवॉइड कर रहा हूँ। आपको क्या करना है? खुद की रिसर्च करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना और फिर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद डिसाइड करना है कि इस आईपीओ में किसी भी आईपीओ में निवेश करना है या नहीं करना। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।